हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन आज यानी 23 फरवरी को शेयर बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। मार्केट ओपन होते ही निफ्टी ने 22,997 का ऑल टाइम हाई बना दिया है। इससे पहले 21 फरवरी को निफ्टी ने 22,249 का ऑल टाइम हाई बनाया था। वहीं सेंसेक्स करीब 195 अंक की तेजी के साथ 73,355 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 24 में तेजी और 6 में गिरावट देखने को मिल रही है। एस्कोनेट टेक्नोलॉजीज का SME IPO ने NSE SME में शानदार एंट्री की है। कंपनी का स्टॉक IPO की इशू प्राइस 245% प्रीमियम 290 रुपए पर लिस्ट हुआ है। यह IPO 16 फरवरी से 20 फरवरी तक बोली लगाने के लिए ओपन था। कंपनी ने इसका प्राइस बैंड 80 से 84 रुपए तय किया था। जूनिपर होटल्स लिमिटेड के इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी IPO में निवेश का आज आखिरी दिन है। जानवी कपूर जल्द ही फिल्म देवरा में नजर आएंगी। इस फिल्म से एक्ट्रेस अपना साउथ डेब्यू कर रही है। जानवी कपूर ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि उन्होंने LA एक्टिंग स्कूल से कुछ नहीं सीखा। उन्होंने आगे कहा कि वो साल भारत के लोगों को जानने के बारे में गुजारने चाहिए थे। जानवी कपूर जल्द ही फिल्म देवरा में नजर आएंगी। इस फिल्म से एक्ट्रेस अपना साउथ डेब्यू कर रही है। जानवी कपूर ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि उन्होंने LA एक्टिंग स्कूल से कुछ नहीं सीखा। उन्होंने आगे कहा कि मुझे वो साल भारत के लोगों को जानने के बारे में गुजारने चाहिए थे। जानवी ने आगे बताया कि LA एक्टिंग स्कूल का फॉर्मेट भी अलग था। उन्होंने कहा जिस स्कूल से मैंने पढ़ाई की उसका फॉर्मेट इस बात पर आधारित था कि हॉलीवुड कैसे काम करता है, हॉलीवुड में ऑडिशन किस तरह से होते हैं, वहाँ कास्टिंग के लोगों से कैसे मिलते हैं। मुझे LA स्कूल से पढ़ाई के दौरान एहसास हुआ कि हालांकि स्कूल मेथड एक्टिंग पर बेस्ड था, लेकिन मैं खुद एक मेथड एक्टर नहीं थी। जानवी ने कहा काश मैं वो साल भारत के लोगों यहाँ की भाषा को बेहतर तरीके से जानने में मुझे ऐसा लगता है फिल्मों में मैं अपने देश के लोगों की कहानियाँ बताती हूँ, न कि विदेशी लोगों की। काश मैं उस समय अपने देश में ही रहती और ऐसी चीजें कर पाती। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट की सीरीज का चौथा मुकाबला आज रांची में खेला जा रहा है। JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में बिहार के लाल और तेज गेंदबाज आकाशदीप ने डेब्यू किया है। इंग्लैंड में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। पहले दिन के पहले सेशन के खेल में आकाश ने अब तक इंग्लैंड के 3 विकेट चटका लिए हैं। उन्होंने बेन डकेट के रूप में पहला टेस्ट विकेट लिया। 10वें ओवर की दूसरी बॉल पर उन्होंने गुड लेंथ पर आउट स्विंगर फेंकी। उन्होंने 12वें ओवर में जैक क्रॉली को बोल्ड किया। इंग्लैंड का स्कोर 14 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 64 रन है। बिहार के रोहतास जिले के सासाराम निवासी आकाशदीप नया चेहरा हैं। वह तेज गेंदबाज हैं। पहली बार भारतीय टेस्ट टीम में चुने गए हैं। 27 साल के आकाशदीप बिहार क्रिकेट एसोसिएशन पर बैन की वजह से खेल नहीं पाए, लेकिन उन्होंने क्रिकेट को अपने दिल में बैन नहीं होने दिया। उन्हें क्रिकेट में करियर बनाने के लिए न केवल अपने परिवार को बल्कि अपने प्रदेश को भी छोड़ना पड़ा। वह बंगाल चले गए और वहां आसनसोल में अपने रिश्तेदार के घर पर रहकर बंगाल में क्रिकेट खेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है। PM शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे BHU पहुंचे। यहां सांसद ज्ञान प्रतियोगिता के टॉपर्स को सर्टिफिकेट बांटे। इसके बाद PM ने कहा भगवान शिव के आशीर्वाद से काशी में चारों ओर विकास का डमरू बजा। फिर PM मोदी संत रविदास मंदिर पहुंचे और दर्शन पूजन के साथ ही संत रविदास का दर्शन पूजन किया। जनसभा को संबोधित किया और रविदास जी की 25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। PM अब अमूल प्लांट का उद्घाटन करेंगे। गुरुवार रात 10 बजे PM विशेष विमान से वाराणसी पहुंचे। बाबतपुर एयरपोर्ट पर CM योगी आदित्यनाथ और डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने स्वागत किया। वाराणसी में PM मोदी ने 25 किलोमीटर का रोड शो किया। रात करीब 11 बजे बरेका गेस्ट हाउस पहुंचे। PM ने रात्रि विश्राम गेस्ट हाउस में ही किया। वाराणसी के करखियाव में PM मोदी का भाषण सुनने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी है। धूप होने के कारण भी लोगों की भीड़ लग रही है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था में तैनात कर्मियों में पूरी जांच पड़ताल के बाद लोगों को सभा के पंडाल में एंट्री दी गई।
कांग्रेस का आरोप, बीजेपी एजेंसियों के जरिए चंदा वसूल रही ईडी। सीबीआई ने 30 कंपनियों पर कार्रवाई की, इनसे बीजेपी को 335 करोड़ का चंदा मिला। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार ने चंदा वसूलने के लिए ईडी, सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया है, इसलिए मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की जानी चाहिए। शुक्रवार 23 फरवरी को कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मीडिया से कहा कि 2018-19 और 2022-23 के बीच भाजपा को लगभग 335 करोड़ रुपए का दान देने वाली कम से कम 30 कंपनियों को केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। जयराम रमेश ने बताया कि केसी वेणुगोपाल ने इस संबंध में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखकर पूछा है कि 3 में से 2 एजेंसियां वित्त मंत्रालय के अधीन है। पूरा देश जानता है कि सरकार जांच एजेंसियों को रिमोट कंट्रोल से चला रही है। 2014 के बाद से राजनेताओं के खिलाफ ईडी के मामलों में 4 गुना बढ़ोतरी इस बात का सबूत है। इनमें से 95% केस विपक्षी नेताओं के खिलाफ है। पिछले दिनों भाजपा की ऑडिट रिपोर्ट सामने आई थी। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।